शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्रवण करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। बंधुओं, संसार यह सब एक माया है और जो हमें दिखाई नहीं देता वही सत्य है। उसी सत्य की गोद में यह सब कुछ घटित हो रहा है और उसी सत्य को हम नारायण कहते हैं। उसकी पूजा को ही हम सत्यनारायण की पूजा कहते हैं। जीवन में हमें सत्य को धारण करना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए। यही वास्तविक सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो चलिए श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत की कथा। किस प्रकार भक्तगणों ने अपने जीवन में सत्य व्रत को धारण करके अपने मन की समस्त शुभकामनाओं को पूर्ण किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभो, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कोई कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद को जो कहा वह सब ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी ने मन में सोचा कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों का दुख दूर हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बनमाला पहने हुए थे, नारद मुनि देखकर स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका कोई आदि, कोई मध्य, कोई अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि कारण, सब भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, सो निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने अपने कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि भगवान, उस व्रत का फल क्या है? उस व्रत का विधान क्या है और किसने पहले यह व्रत किया और किस दिन व्रत करना चाहिए, यह सभी बातें विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला,
धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल अथवा सायंकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सबाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चून ले, शक्कर तथा गुड़ ले और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को एकत्रित करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। आप यदि इस भिक्षावृत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान का व्रत मनवांचित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह बेचारा सवेरे जल्दी उठकर भगवान सत्यनारायण के व्रत का मन में निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में उस दिन बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य श्रद्धा से करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है अब वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत की ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प कर लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी धन से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम
पहले से कई गुना ज्यादा मिला, तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। घर जाकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का सब विधान कहो, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और आपके कथन अनुसार मैं इस व्रत को करूं तो मुझे लगता है कि शायद मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा मन में निश्चय कर साधु ने राजा से व्रत का सब विधान सुना और व्यापार से निवृत्त होकर साधु आनंद के साथ घर गया। घर जाकर साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले सत्यनारायण व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब हमारे संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गईं। 10वें महीने में उनके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति को याद कराया। बोली, आपको याद है, आपने संकल्प किया था कि जब हमारी संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। अब आप अपना संकल्प पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर हम इस व्रत को करेंगे। इस प्रकार साधु अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने चला गया। व्यापार में व्यस्त हो गया। काफी समय गुजरने के बाद जब साधु ने एक बार नगर में अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखा, मन में विचार आया, पुत्री बहुत बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए। साधु ने तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल करके सुयोग्य बाणिक पुत्र को ले आया। उस वर को देखकर साधु ने प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। परंतु बंधुओं, दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। लेकिन अपने कार्य में कुशल साधु विवाह के पश्चात अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने के लिए चंद्रकेतु राजा के नगर में चला गया। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया।
जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने साधु के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों ससुर जमाइयों को बांधकर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, यह 2 चोर हम पकड़कर लाए हैं, कृपया आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में साधु की पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को याद आया, हमने भी भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प किया था। शायद कहीं यह संकट इसीलिए तो हमारे ऊपर नहीं आन पड़ा है। लीलावती ने भगवान सत्यनारायण के पूजन की तैयारी की। अपने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर भगवान ने कहा, राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आके अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो, कारणवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपनी नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाभ में क्या है? अवमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाभ में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाभ को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाभ में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बाणिक दंडी भगवान के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव पहले के समान ही धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपने साथियों सहित अपने नगर की ओर चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा,
कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन पूर्ण किया और पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू पूजा पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। यदि यह प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, व्रत करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। राजा एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अवमानवश वहां नहीं गया, ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसको दिया तो वह प्रसाद को वहीं त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। लेकिन जैसे ही अपने नगर में पहुंचा तो उसकी संपूर्ण नगरी नष्ट हो गई। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ और साधु नाम के वैश्य ने मौरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।